गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरसीसी 303 कोड में आज का टॉपिक इफेक्टिव स्पान एज पर कोड कि बीम या स्लैब में इफेक्टिव स्पान किस तरह से लेंगे। तो मैं पहली बात करता हूं, मुख्य तौर पर दो ही बीमें हैं अपने सिलेबस में, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर ये बीम या स्लैब दोनों का है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो या स्लैब हो, तो एज पर कोड दो क्राइटेरिया है। क्लियर स्पान सपोर्ट के अंदर से अंदर प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अगर हम इस बीम का क्रॉस सेक्शन देखें तो ये विड्थ है और ऊपर से और स्टील के सेंटर तक डी है, स्मॉल डी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और ये इसके नीचे कवर है और ये टोटल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है। तो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। दूसरे नंबर पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, दोनों में जो भी कम है वो इफेक्टिव स्पान लेंगे, बीम में भी और स्लैब में भी। सपोज करो इसका क्लियर स्पान 4 मीटर है, ये सपोर्ट विड्थ 300 mm है, तो इसकी क्या हो जाएगी 4 मीटर और 0.3, 4.3, और ये हो जाएगी 4 प्लस, अगर ये 400 mm है तो 4.4, तो 4.3 कम है, तो ये इसका इफेक्टिव स्पान हो जाएगा। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या स्लैब है तो उसका इफेक्टिव स्पान एज पर कोड 456 के अनुसार इस तरह से है। अगर हम इस देखें इस बीम या स्लैब को, तो सपोर्ट के अंदर से अंदर क्लियर स्पान, सपोर्ट के सेंटर से सेंटर आपका ये डिस्टेंस, और सपोर्ट के बाहर से बाहर है टोटल स्पान। ये सेंटर सेंटर डिस्टेंस, ये क्लियर स्पान, और बाहर से बाहर टोटल स्पान। तो इस तरह से दो बातें आपको याद रखनी है। लेकिन फिर भी कई बार अगर पूरा डाटा नहीं है तो आप सपोर्ट के सेंटर से सेंटर को भी इफेक्टिव स्पान मान सकते हो। इफेक्टिव स्पान का मतलब जहां तक बेंडिंग ले रहा है, जहां बेंडिंग का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि बेंडिंग मोमेंट जब लेते हैं इफेक्टिव स्पान लेते हैं, शियर फोर्स कंसीडर करेंगे उसमें क्लियर स्पान लेंगे। तो बेसिकली जब लोड इसके ऊपर आता है तो इसकी जो बेंडिंग प्रोफाइल है वो सपोर्ट के सेंटर से सेंटर अपन मानते हैं कि ये बेंडिंग हो गई। तो इस तरह से ये दो क्राइटेरिया कोड के, इन दोनों में जो भी कम है वो हम लेंगे। इस बीम का ये एएसटी है, स्टील की रोड है। ये एएसटी कितना भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 रोड हो सकते हैं, 12, 16, 20 mm की। तो ये एएसटी एरिया ऑफ स्टील टेंशन, टेंशन जोन में इसके सेंटर से ऊपर के टॉप फेस, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। बहुत अच्छी तरह से याद रखिए आप लोग, पूरी आरसीसी में आएगी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, बीम के टॉप फेस से सेंटर ऑफ द स्टील बार, और ये है विड्थ, ब्रेड्थ ऑफ द बीम, और ये ओवरऑल डेप्थ है। तो आप इसके इफेक्टिव डेप्थ को याद रखिए। दूसरी बात है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में दो केस है, एक तो सपोर्ट से आगे प्रोजेक्टेड हो बीम, तो उसका इफेक्टिव स्पान क्या होगा, प्रोजेक्शन प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई, ये इसका हो गया अगर आपका इफेक्टिव स्पान। कैसे, अगर सपोर्ट से आगे प्रोजेक्ट है, पीछे नहीं है, तो उस केस में एक पीछे से बीम आ रही है और सपोर्ट से आगे प्रोजेक्शन है, कैंटिलीवर है, तो उस केस में इफेक्टिव स्पान है सपोर्ट के सेंटर से जितना प्रोजेक्शन है वो आपका इफेक्टिव स्पान है। और अगर फ्रेम्स है तो उसका जॉइंट के सेंटर से सेंटर, लेकिन वो स्टील के अंदर है। आरसीसी में आपके ये केस है और आप इनको अच्छी तरह से याद रखें।